नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जितने भी एडवोकेट्स और जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17th टाइम जो बार काउंसिल के द्वारा कंडक्ट करवाना चाहिए था, बहुत पहले ही कंडक्ट करवा लेना चाहिए था, वो अभी तक नहीं करवाया गया है। आप सभी लोग वेट कर रहे हो, कोई मुझे बताए यार एक्चुअली जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 17th टाइम होने वाला है उसकी डेट्स ऑफिशियली कब आएंगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से क्या जवाब आया है, मेरा जो है एनरोलमेंट खत्म होने वाला है। जो टाइम पीरियड हमारे को 2 साल का दिया जाता है कि प्रोविजनल एनरोलमेंट अगर आपने करा लिया है तो वो प्रोविजनल एनरोलमेंट आपका जो है 2 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। और इन 2 साल के अंतर्गत आपको जो है अगर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है तो आपको जो है 2 साल के अंदर अंदर जो अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्जाम क्लियर करो, तब जो है आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है अपना किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने का। तो अब मैं क्या करूं, अब एट द एंड यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है एक लॉ स्टूडेंट ने अपनी एक प्रैक्टिस कर रहे थे, वो उन्होंने जो अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट 2019 के अंदर करवा रखा था। अब 2019 से 20 1 साल, 21 से 22 2 साल, अब उनका टाइम पीरियड 2 साल का खत्म होने वाला था। तो अब उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपनी एक पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर फाइल करने के बाद में। अब यहां पे जो मुद्दा आया, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑफिशियली तौर पे अपनी क्लियर स्टेटमेंट्स रिलीज करी है रिगार्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 टाइम जो होगा। और यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई करा है, डायरेक्टली बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर तौर पर बोला है कि भाई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बार काउंसिल वालों बता दो कब होगा। एक्चुअली तुमने जो है अपना सिलेबस रिलीज कर दिया, अब ये तो बताओ भाई एग्जामिनेशन कब होगा। ठीक है, अब अगर तुम जो एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा रहे हो वो भी बता दो कि भाई हम जो है 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल भर तक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएंगे, ये क्लैरिफाई कर दो। या फिर ये क्लैरिफाई कर दो कि भाई हम जो है अभी कुछ टाइम में, यानी कि कुछ महीनों में, या फिर 1-2 महीने में, 3-4 महीने में, 5-6 महीने में एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, ताकि क्लैरिफिकेशन तो मिल पाए। क्योंकि यहां पे एक हमारा रूल नंबर 9 एडवोकेट्स का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अपना रूल नंबर 9 है रिगार्डिंग द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के तौर पे, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो कर दूंगा। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी हमारा लॉ ग्रेजुएट होगा जो अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर करा चुका होगा, तो वो जो उसका प्रोविजनल एनरोलमेंट है वो वैलिड रहेगा केवल और केवल 2 साल तक के लिए। 2 साल के अंदर अंदर अगर उसने अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास नहीं करा तो याद रखना कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो छीन ली जाएगी, आपके पास कोई भी अधिकार नहीं होगा अपना प्रैक्टिस करने के लिए। हालांकि भी रिसेंटली जो है ये जो रूल नंबर 9 है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा, यानी कि इसको एग्जेम्प्ट करा है एक ही स्टेट बार काउंसिल ने, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई जितने भी लोगों का प्रोविजनल एनरोलमेंट एक्सपायर होने वाला है उनको जो है हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उनको जो है उनका प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं छीना जाएगा। लेकिन यार बाकी अदर स्टेट्स भी तो हैं, तो अदर स्टेट्स के जो हमारे लॉ ग्रेजुएट्स हैं, इनफैक्ट जो लॉयर्स हैं, जो एडवोकेट बन गए थे, उनके मन में तो डर रहेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं दिल्ली की एक बात कर लेता हूं, जो दिल्ली का एक हमारे जो एडवोकेट है जिन्होंने अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट 2019 के अंदर करवाया था, एंड तो उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन मांगा। तो यहां पे जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट बोला कि भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया, पहली बात तो ये समझ लो कि तुम्हारा जो है ना बाई एनुअल एग्जाम है। बाई एनुअल एग्जाम का मतलब क्या होता है कि कोई भी पेपर 1 साल में 2 बारी कंडक्ट करवाना मैंडेटरी होता है। तुम तो उसको कंप्लायंस कर ही नहीं रहे हो। लास्ट जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 16 टाइम हुआ था वो आपका फाइनली 30 अक्टूबर 2021 को हुआ था। उसके बाद तो आपने कोई एग्जाम कंडक्ट करवाया नहीं है। इनफैक्ट 1.5 साल या 1.25 साल के अप्रोक्स हो चुके हैं, और बल्कि 1 साल में तो 2 बार कराना चाहिए था। तो बताओ इसकी जवाबदेही दो हमारे को। दूसरी बात, ये क्लैरिफिकेशन दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस, ऑनरेबल हमारे जो जस्टिस थे, उनका नाम था जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, इन्होंने जो ये क्लैरिफिकेशन मांगा और उन्होंने ये भी बोला कि भाई देखो क्लियर तौर पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको अपना प्री सेट शेड्यूल जो है रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि एज पर द सुप्रीम कोर्ट अभी रिसेंटली अगस्त के अंदर 2022 के यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आपकी हियरिंग चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लैरिफाई तरीके से बिल्कुल क्लीन शब्दों में बोला था कि भाई आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अपना 15 दिन के अंदर अंदर सिलेबस रिलीज करना पड़ेगा, और सिलेबस रिलीज करने के बाद में 3 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम कंडक्ट करवाना है। क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी। अब अगस्त से सितंबर 1 महीना, सितंबर से अक्टूबर 2 महीना, अक्टूबर से नवंबर 3 महीना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको 3 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए बोला था, आपने वो भी कंप्लायंस नहीं करा, तो यहां पे आपकी दूसरी गलती मानी जाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तीसरी बात यहां पे आती है कि भाई अब रूल नंबर 9 का वायलेशन जो है तुम खुद ही कर रहे हो, तुमने अपने खुद ही रूल्स बनाए और तुम खुद ही वायलेशन कर रहे हो। भाई इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो है जो बंदों ने अपना तुम्हारी गलती की वजह से एआईबी नहीं आप रिलीज कर रहे हो, एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा रहे हो, तो तुम्हारी गलती की वजह से जो बाकी सब लोग हैं वो क्यों सफर करें, उनका क्या है, हम 2 साल तक के लिए उनका जो है प्रैक्टिस बार्ड कर 2 साल के बाद में उनको हम जो है प्रैक्टिस बार्ड करने का अधिकार क्यों दें।
तुम्हारी गलती है ना भाई, तुमने अपना एग्जाम 2 साल के अंदर नहीं करवाया। तो यहां पे और रूल नंबर 9 हमारा क्या कहता है, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। दिस रूल स्टेट्स दैट नो एडवोकेट एनरोल्ड अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 में प्रैक्टिस अनलेस he or she passes the all India bar examination administered by the BCI within 2 years. An advocate who is provisionally enrolled must pass the exam. ये क्लियर तौर पे है। तो यहां पे जो है एक हमारे लॉयर थे निशांत खत्री जी, इन्होंने जो है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये पिटीशन फाइल करी कि जज साहब देखिए मैंने 2019 नवंबर के अंदर अपना एनरोलमेंट करा लिया था, अब नवंबर चला गया भाई, मैं तो ठीक है 2022 का नवंबर खत्म हो गया, अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता यार, ना मैं कोर्ट में अपीयर हो सकता, ना मैं वकालतनामा साइन कर सकता, ना मैं केस अपीयर प्लीड कर सकता, ना मैं इन पर्सन जो है कोर्ट के प्रोसीड ही नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए बार काउंसिल ने एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया। भाई मैं तो रेडी था, तो इसमें मेरी क्या गलती, मैंने पैसे दिए, सब कुछ करा, अब जो मेरा कंप्लाइंस करने का जिम्मेदारी थी मैं वो भी करने को रेडी था, तो मैं क्या करूं, ना कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन डिक्लेयर करी हुई है कि मेरी प्रैक्टिस नहीं रोकी जाएगी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ऐसे केस में जो बार काउंसिल के काउंसिल थे, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बिहाफ पे अब अपीयर हुए थे, उन्होंने बोला कि देखो जज साहब यहाँ पे जो है ना हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को डिले करने का रीजन केवल और केवल इतना सा है क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है हमारी एजेंसी के अंदर जो हमारी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, ठीक है, हम बहुत बड़ा एक चेंज लेके आ रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन डिले हो रहा है। बट एक कॉमन सेंस से बताओ, आप और हम अगर अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव से सोचे, गलती हमारी है क्या कि भाई आप एजेंसी चेंज कर रहे हो, तो आपके एजेंसी चेंज करने की वजह से हम क्यों भुगते? क्लियर बात है ना। आपको अगर एजेंसी चेंज करनी है तो आपको डबल प्रेशर खुद लेके काम करना पड़ेगा, ताकि हम जो एक कंप्लाइंस करना चाहते हैं, जो हम अपने प्रैक्टिस का एल्गोरिथम अपना रनिंग में चाहते हैं, आपके एजेंसी चेंज करने की वजह से हम क्यों बियर करेंगे? क्लियर एक स्टेटमेंट, ये क्लियर सेल्फिशनेस एक पॉइंट ऑफ व्यू है या नहीं है? भाई आपको एजेंसी चेंज करनी है करो, बट जो टाइम पे एग्जाम होना चाहिए आपको तो वो लेना है ना, सिंपल सी बात है। अब आप इसमें चेंजेस करो कुछ भी, एग्जामिनेशन पैटर्न बदलो कुछ भी, बट जो टाइम पे आपको निर्धारित जो एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो वो तो करवाना पड़ेगा। इसमें प्रोफेशनलिज्म किस बात का रहा फिर? ऐसा तो इसका मतलब तो ये हुआ आपको जब मन करेगा 10 साल लेना, आपको 10 साल ले लोगे एजेंसी चेंज करने में, एग्जामिनेशन पैटर्न करने में, हम सभी लोग तो बस बैठे रहेंगे कि भाई चलो कब एजेंसी चेंज होगी, कब नोटिफिकेशन रिलीज होगी। कल रात को आपका मन करेगा चलो हमने तो एग्जाम कंडक्ट, परसों आप क्या दोगे, हम नहीं करा रहे, उसके 2 दिन बाद आप बोल दोगे कि हम तो एजेंसी चेंज कर रहे हैं। तो प्रोफेशनलिज्म की बात है ना। तो अगर आप एक चाहते हो कि हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक पूरे के पूरे लॉयर्स को गवर्न करके रखती है, तो यहां पे प्रोफेशनलिज्म नाम की चीज भी तो निभाना उनकी जिम्मेदारी है, जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी डांट मार रहा है, हाई कोर्ट भी डांट मार रहे हैं, बट जो एक्चुअली इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली थी 2 अगस्त 2022 को कि भाई आप अभी 15 दिन के अंदर सिलेबस रिलीज कर लो और 3 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवा लेना, यानी कि नवंबर 2022 तक एग्जाम हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक भी इसके बारे में कोई ऑफिशियली नहीं आया है। हालांकि इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 6 जनवरी 2023 को रीशेड्यूल कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में भी मोस्ट प्रोबेबली 10 तारीख के बाद से एआईबी की हेयरिंग लिस्टेड है 2023 के अंदर। देखते हैं आगे क्या हमारा सॉल्यूशन निकलता है। बट ये एक्चुअली अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बहुत बड़ी तरह से यहां पे डांट लगाई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को रिगार्डिंग दी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। तो केस का नाम था निशांत खत्री वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये भी हमारा नवंबर का 2022 का यहाँ पे केस हुआ था। तो मैं आशा करता हूं कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, और यहाँ पे आप क्या सोच रखते हो कि जो पर्टिकुलर ये जो लॉयर ने पिटीशन फाइल करी थी, जो इन्होंने सफर कर रहे थे, ये डाउट, ये परेशानी आप भी सफर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कमेंट बॉक्स के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।